आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भारत के 6 शापित स्थानों के बारे में। दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जिन्हें शापित माना जाता है, यानी कि किसी श्राप के चलते अब यह या तो भूत वाली जगह बन गई है या फिर उजाड़ पड़े हैं। हालांकि भारत में ऐसे भी स्थान हैं जो किसी श्राप के चलते अब एक तीर्थ स्थल बन गया है। बहुत लोगों का मानना है कि इस जगह जाने से लोगों का नुकसान होता है और वहीं कुछ लोग वहाँ घूमने के लिए भी जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ स्थित है ऐसे शापित स्थान जहाँ आज भी श्राप का असर कायम है। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। तो पहला शापित स्थान है गंधर्वपुरी। मध्य प्रदेश के देवास जिले के गांव गंधर्वपुरी को शापित गांव माना जाता है। यह गांव प्राचीन काल के राजा गंधर्वसेन के श्राप से पूरा पाषाण में बदल गया था। यहाँ का हर व्यक्ति, पशु और पक्षी सभी श्राप से पत्थर बन गए थे। फिर एक धूल भरी आंधी चला जिससे यह पूरी नगरी जमीन में दफन हो गया। देवास की सोनकच्छ तहसील में स्थित है एक ऐसा गांव जो भारत के बौद्ध कालीन इतिहास का गवाह है। इस गांव का नाम पहले चंपावती था। चंपावती के पुत्र गंधर्वसेन के नाम पर था, बाद में गंधर्वपुरी हो गया। आज भी इसका नाम गंधर्वपुरी है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ मालव क्षत्रप गंधर्वसेन, जिन्हें गर्द भील भी कहते हैं, उसके श्राप से पूरी गंधर्व नगरी पाषाण की हो गई थी। राजा गंधर्वसेन के बारे में बहुत सारे किस्से प्रचलित हैं, लेकिन इस स्थान से जुड़ी कहानी कुछ अजीब ही है। कहते हैं कि गंधर्वसेन ने 4 विवाह किए थे। उनकी पत्नियां चारों वर्णों से थी। छत्रानी से उनके 3 पुत्र हुए, सेनापति शंख, राजा विक्रमादित्य और ऋषि भर्तृहरि। यहाँ के स्थानीय निवासी कमल सोनी बताते हैं कि यह बहुत ही प्राचीन नगरी है। यहाँ आज भी जिस जगह पर खुदाई होती है वहाँ से मूर्ति निकलती है। बताते हैं कि इस नगरी के राजा की पुत्री ने राजा की मर्जी के खिलाफ गधे के मुख के गंधर्वसेन से विवाह रचाया था। गंधर्वसेन दिन में गधे और रात में गधे की खोल उतारकर राजकुमार बन जाते थे। जब एक दिन राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने रात को उस चमत्कारी खोल को जलवा दिया, जिससे गंधर्वसेन भी जलने लगे। तब जलते जलते उन्होंने राजा सहित पूरी नगरी को श्राप दे दिया कि जो भी इस नगर में रहते हैं वे पत्थर के हो जाएं। गंधर्वसेन गधे क्यों हुए और वे कौन थे, यह एक लंबी कहानी है। इस गांव के सरपंच श्री विक्रम सिंह चौहान ने कहा कि यह सही है कि इस गांव के नीचे एक पुरानी नगरी दबी हुई है। यहाँ हजारों मूर्तियां हैं। यहाँ पर 1966 में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया, जहाँ कुछ खास मूर्तियां एकत्रित कर ली गई। संग्रहालय के केयरटेकर राम प्रसाद कुंडलिया बताते हैं कि उस खुले संग्रहालय में अब तक 300 मूर्तियां संग्रहित किया गया। इसके अलावा अनेक मूर्तियां राजा गंधर्वसेन के मंदिर में हैं और अनेक नगर में यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है। जमीन की खुदाई के दौरान यहाँ आज भी भगवान बुद्ध, महावीर और विष्णु के अलावा ग्रामीणों की दिनचर्या के दृश्यों में सजी मोहक मूर्तियाँ मिलती रहती है। ग्रामीणों की सूचना के बाद उन्हें संग्रहालय में रख दिया जाता है। दूसरा शापित स्थान है किराडू शहर। अब इसे आप चमत्कार कहें या अंधविश्वास, लेकिन एक शहर में एक ऐसा भी स्थान है जहां जाकर लोग हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं। कोई कहता है कि इस शहर पर किसी भूत का साया है, तो कोई कहता है कि इस शहर पर एक साधु का श्राप का असर है। यहाँ के सभी लोग उसके श्राप के चलते पत्थर बन गए थे और यही वजह है कि आज भी उस श्राप के डर के चलते लोग वहाँ नहीं जाते हैं। लोगों में अब वहम बैठ गया है। राजस्थान में बाड़मेर के पास किराडू शहर का आखिर सच क्या है? कहते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ऐसा गांव है जहां के मंदिरों के खंडहरों में रात में कदम रखते ही लोग हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं। यहाँ कोई श्राप है, जादू है, चमत्कार है या भूतों की हरकत कोई नहीं जानता। हालांकि किसी ने यह जानने की हिम्मत भी नहीं की कि सच क्या है। कैसे जान पाएगा कोई कि अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे क्या कारण है? भारत के शोध और रिसर्च को ना तो बढ़ावा दिया जाता है और ना ही सरकार इस पर कोई खर्च करना चाहती है। तो आज भी देश का इतिहास इसी तरह खंडहरों में दफन है। बाड़मेर स्थान के किराडू शहर ऐसे ही किसी रहस्य को अपने भीतर दफन किए हुए है। कहते हैं कि एक समय था जब यह स्थान भी आम जगहों की तरह चहल पहल से भरा था और लोग यहाँ खुशहाल जीवन जी रहे थे। यहाँ हर तरफ की सुख सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन एक दिन अचानक इस शहर की किस्मत बदल गई।
कहना चाहिए कि इस पर वज्रपात हुआ और सभी अपना जीवन खो बैठे। मान्यता है कि इस शहर पर एक साधु का श्राप लगा हुआ है। यह लगभग 900 साल पहले की बात है, जब यहाँ परमारों का शासन था। तब इस शहर में एक सिद्ध संत ने डेरा डाला। कुछ दिन रहने के बाद जब वे संत तीर्थ भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने अपने शिष्यों को स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया कि आप इनको भोजन और पानी देना और इनकी सुरक्षा करना। संत के जाने के बाद उनके सारे शिष्य बीमार पड़ गए और बस एक कुम्हारिन को छोड़कर अन्य किसी ने भी उन लोगों की सहायता नहीं की। बहुत दिनों के बाद जब संत पुनः उस शहर में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरे सभी शिष्य भूख से तड़प रहे हैं और वे बहुत बीमार अवस्था में हैं। यह सब देखकर संत को बहुत क्रोध आया। उस सिद्ध संत ने कहा कि जिस स्थान पे साधुओं के प्रति दया भाव ही नहीं है तो अन्य किसी के साथ क्या दया भाव होगा। ऐसे स्थान पर मानव जाति को रहना ही नहीं चाहिए। उन्होंने क्रोध में अपने कमंडल से जल निकाला और हाथ में लेकर कहा कि जो जहाँ जैसा है शाम होते ही पत्थर बन जाए। उन्होंने संपूर्ण नगरवासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। फिर उन्होंने जिस कुम्हारिन ने उनके शिष्यों की सेवा की थी उसे बुलाया और कहा कि तू शाम होने से पहले इस शहर को छोड़ देना और जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। कुम्हारिन शाम होते ही वह शहर छोड़कर चलने लगी, लेकिन जिज्ञासावश उसने पीछे मुड़कर देख लिया। कुछ दूर चलकर वह भी पत्थर बन गई। इस श्राप के चलते पूरा गांव आज भी पत्थर बना हुआ है। जो जैसा काम कर रहा था वह तुरंत ही पत्थर बन गया। इस श्राप के चलते ही आसपास के गांवों के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके चलते आज भी लोगों में यह मान्यता है कि जो भी इस शहर में शाम को कदम रखेगा या रुकेगा वह भी पत्थर बन जाएगा। किराडू के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, इस बारे में कोई तथ्य मौजूद नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि किराडू के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और इसका निर्माण परमार वंश के राजा दुलसाल राज और उनके वंशजों ने किया था। यहाँ मुख्य 5 मंदिर है, जिसमें केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालत में है। बाकी 3 मंदिर खंडहरों में बदल चुके हैं। खजुराहो के मंदिरों की शैली में बने इन मंदिरों की भव्यता देखते ही बनती है। हालांकि आज यह पूरा क्षेत्र वीरान में बदल गया है। तीसरा शापित स्थान है भानगढ़ का किला। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित एक शहर है। हालांकि इस शहर में कोई रहता नहीं है, क्योंकि अब यह शहर पूरा का पूरा खंडहर में बदल चुका है। यहाँ का एक किला और महल सबसे ज्यादा शापित माने जाते हैं। भानगढ़ के किले को आमेर के राजा भगवान दास ने 1573 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ बाजार, गलियाँ, हवेलियाँ, महल, कुएं और बावड़ियाँ तथा बाग बगीचे आदि सब कुछ हैं, लेकिन सब के सब खंडहर हैं, जैसे एक ही रात में सब कुछ उजड़ गया हो। पूरे शहर में एक भी घर या हवेली ऐसी नहीं है जिस पर छत हो, लेकिन मंदिरों के शिखर आत्ममुग्ध खड़े दिखाई देते हैं। गुरु बालू का श्राप। कहते हैं कि भानगढ़ में एक गुरु बालूनाथ रहते थे। उन्होंने भानगढ़ के महल के मूल निर्माण की मंजूरी दी थी, लेकिन साथ भी यह चेतावनी भी दी थी कि महल की ऊंचाई उतनी ही रखी जाए कि उसकी छाया उनके ध्यान स्थान के आगे ना निकले, वरना पूरा नगर ध्वस्त हो जाएगा। बालूनाथ की ये चेतावनी किसी ने सुनी नहीं और राजवंश के राजा अजब सिंह ने उस महल की ऊंचाई बढ़ा दी, जिससे कि महल की छाया ने गुरु बालूनाथ के स्थान को ढक लिया और तभी से यह महल शापित हो गया। चौथा शापित स्थान है असीरगढ़ का किला। कहते हैं यहाँ स्थित शिव मंदिर में महाभारत काल के अश्वत्थामा आज भी पूजा अर्चना करने आते हैं। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग में एक निश्चित तिथि तक भटकते रहने का श्राप दे दिया था। यही कारण है कि पिछले लगभग 5000 सालों से अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं। उनके बारे में कई जगहों पर उनके देखे जाने की जनश्रुतियाँ प्रचलित है। उसी में से एक असीरगढ़ का किला सबसे ज़्यादा प्रचलित है। 5वां शापित स्थान है कृष्ण का गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। 5000 साल पहले यह गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब शायद 30 मीटर ही रह गया है। पुलत्स्य ऋषि के श्राप के कारण यह पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जाता है।
इसी पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चीटी उंगली से उठा लिया था। श्री गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री गिरिराज जी के पुलत्स्य ऋषि द्रोणाचल पर्वत से वज्र में लाए थे। दूसरी मान्यता यह भी है कि जब राम सेतु बंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ले जा रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतु बंध का कार्य पूर्ण हो गया है। तो यह सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। इस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी चीटी उंगली से उठा लिया था। कारण यह था कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को वह अति जल वृष्टि से बचाना चाहते थे। नगर वासियों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई थी। अति जल वृष्टि इंद्र ने कराई थी। लोग इंद्र से डरते थे और डर के मारे सभी इंद्र की पूजा करते थे। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि आप डरना छोड़ दें, मैं हूँ ना। सभी हिंदू जनों के लिए इस पर्वत की परिक्रमा का महत्व है। वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोग तो इसकी परिक्रमा अवश्य ही करते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप की आराधना की जाती है जिसमें उन्होंने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और दायां हाथ कमर पर है। इस पर्वत की परिक्रमा करने के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त, वैष्णव जन और वल्लभ संप्रदाय के लोग आते हैं। यह पूरी परिक्रमा 7 कोस यानी कि लगभग 21 किलोमीटर है। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल आन्योर, जातिपुरा, मुखारविद मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पुंछरी का लोठा, दान घाटी इत्यादि है। गोवर्धन में सुरभि गाय है, ऐरावत हाथी और एक शिला पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। परिक्रमा की शुरुआत वैष्णव जन जातिपुरा से और सामान्य जन मानसी गंगा से करते हैं और पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। पुंछरी का लोठा में दर्शन करना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यहाँ आने से इस बात की पुष्टि मानी जाती है कि आप यहाँ परिक्रमा करने आए हैं। यह अर्जी लगाने जैसा है। पुंछरी का लोठा क्षेत्र राजस्थान में आता है। वैष्णव जन मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ शयन करते हैं। यही मंदिर में स्थित गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान स्थित श्रीनाथ द्वारा की जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा का पौराणिक महत्व है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोशी परिक्रमा करते हैं। हर साल गुरु पूर्णिमा पर यहाँ की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। श्री गिरिराज पर्वत की तलहटी समस्त गौड़ीय संप्रदाय, अष्टछाप कवि और अनेक वैष्णव रसिक संतों की साधना स्थली रही है। अब बात करते हैं पर्वत की स्थिति की। क्या सचमुच ही पिछले 5000 साल से यह रोज एक मुट्ठी खत्म हो रहा है? यानी कि शहरीकरण और मौसम की मार ने इसे लगभग खत्म ही कर दिया है। आज यह कछुए की पीठ जैसा भर रह गया है। हालांकि स्थानीय सरकार ने इसके चारों ओर तारबंदी कर रखी है, फिर भी यहाँ 21 किलोमीटर के अंडाकार इस पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो बड़े बड़े पत्थरों के बीच भूरी मिट्टी और कुछ घास जबरन भी भर दी गई हो। छोटी मोटी झाड़ियां भी दिखाई देती है। पर्वत के चारों तरफ से गोवर्धन शहर और कुछ गांवों ने घेर रखा है। गौर से देखने पर पता चलता है कि यह पूरा शहर पर्वत पर बसा है। जिसमें 2 हिस्से छूट गए हैं उसे ही गिरिराज पर्वत कहा जाता है। इसके पहले हिस्से में जातिपुरा, मुखारविंद मंदिर, पुंछरी का लोठा प्रमुख स्थान है, तो दूसरे हिस्से में राधा कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा प्रमुख स्थान है। बीच में शहर का मुख्य सड़क है। उस सड़क पर एक भव्य मंदिर है। उस मंदिर में पर्वत की शिला का दर्शन करने के बाद मंदिर के सामने के रास्ते से यात्रा प्रारंभ होती है और पुनः उसी मंदिर के पास आकर उसके पास पीछे के रास्ते से जाकर मानसी गंगा पर यात्रा समाप्त होती है। मानसी गंगा के थोड़े आगे चलो तो फिर से शहर की वही मुख्य सड़क दिखाई देती है। कुछ समझ में नहीं आता है कि गोवर्धन के दोनों ओर सड़क है या सड़क के दोनों ओर गोवर्धन है। ऐसा लगता है कि सड़क, आबादी और शासन की लापरवाही ने खत्म कर दिया है गोवर्धन पर्वत को। छठा शापित स्थान है राजा जगतपाल सिंह का शापित किला। झारखंड की राजधानी से 18 किलोमीटर की दूरी पर रांची पतरातू मार्ग के पिठौरिया गांव में 2 शताब्दी पुराना राजा जगतपाल सिंह का किला स्थित है। यह 100 कमरों वाला विशाल महल अब खंडहर में परिवर्तित हो चुका है।
इसके खंडहर में परिवर्तित होने का कारण इस किले पर हर साल बिजली गिरना है। आश्चर्यजनक रूप से इस किले पर दशकों से हर साल बिजली गिरती आ रही है, जिससे कि हर साल इसका कुछ हिस्सा टूट कर गिर जाता है। दशकों से ऐसा होते रहने के कारण यह किला अब बिल्कुल खंडहर हो चुका है। ग्रामीणों के अनुसार इस किले पर हर साल बिजली की एक क्रांतिकारी द्वारा राजा जगतपाल सिंह को दिए गए श्राप के कारण गिरती है। वैसे तो बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन एक ही जगह पर दशकों से लगातार बिजली गिरना अवश्य ही आश्चर्यजनक लगता है। कौन थे राजा जगतपाल सिंह? इतिहासकारों के अनुसार पिठौरिया प्रारंभ से ही मुंडा और नागवंशी राजाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। यह इलाका 1831 से 1832 में हुए कौल विद्रोह के कारण इतिहास में जाना जाता है। पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह ने अपने क्षेत्र का विकास कर उसे व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना दिया था। वो अपने क्षेत्र की जनता में काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन उनकी कुछ गलतियों ने उनका नाम इतिहास के खलनायकों और गद्दारों की सूची में शामिल करवा दिया। सबसे पहली गलती तो उन्होंने 1831 के विद्रोह के समय की। 1831 में सिंधराय और बिंदराय के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से अनजान अंग्रेज विद्रोह को दबा नहीं पा रहे थे। इसीलिए अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन ने राजा जगतपाल सिंह के पास सहायता का संदेश भिजवाया, जिसे कि जगतपाल सिंह ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजों की मदद की। उनकी इस मदद के बदले तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक ने उन्हें 313 रुपये हर महीने आजीवन पेंशन दी। दूसरा और सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने 1857 की क्रांति में किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों को रोकने के लिए उन्होंने पिठौरिया घाटी की घेराबंदी की थी, ताकि क्रांतिकारी अपने मकसद में सफल ना हो सके। इतना ही नहीं, वे क्रांतिकारियों की हर गतिविधियों की जानकारी अंग्रेज तक पहुंचाते थे। इससे राज्य में राजा के प्रति नाराजगी अपने चरम तक पहुंच गई। उनकी गद्दारी के चलते ही उस समय क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ नाथ सहदेव उन्हें सबक सिखाने पिठौरिया पहुंचे और उन पर आक्रमण किया। बाद में वे गिरफ्तार हो गए और जगतपाल सिंह की गवाही के कारण उन्हें 16 अप्रैल 1958 को रांची जिला स्कूल के सामने कदम्ब के वृक्ष में फांसी पर लटका दिया गया। जानकार बताते हैं कि उनकी गवाही पर कई अन्य क्रांतिकारियों को भी फांसी पर लटकाने का काम किया था। लोगों की मान्यता है कि विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल सिंह को अंग्रेजों के साथ देने और देश के साथ गद्दारी करने पर यह श्राप दिया कि आने वाले समय में जगतपाल सिंह का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा और उसके किले पर हर साल उस समय तक वज्रपात होता रहेगा जब तक यह किला पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता। तब से हर साल पिठौरिया स्थित जगतपाल सिंह के किले पर वज्रपात होता है। और अब इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलती रहे। बाय बाय।